दिख रही होगी। तो ये जो हमारी 1 पॉइंट एक्यूप्रेशर, हम इस पर काफी टाइम से बात करने की सोच रहे थे, क्योंकि 1 पॉइंट एक्यूप्रेशर, एक एक पॉइंट, कभी कभी क्या होता है, एक एक पॉइंट ऐसे होते हैं जैसे कि जो ट्रीटमेंट पूरा प्रोटोकॉल नहीं कर पाता है। मान लीजिए कोई डिजीज है, उस डिजीज का हम प्रोटोकॉल दे देकर परेशान हो गए हैं, पर कुछ अगर हम एक, कभी कभी क्या होता है, सिंगल पॉइंट भी दे देते हैं तो पेशेंट को 80 to 90% रिलीफ हो जाता है। तो उसी के बिहाफ पे हम ये बात करेंगे 1 पॉइंट एक्यूप्रेशर के में। पहले मैं ये बताना चाहूंगा इस ट्रेनिंग का क्या लाभ है, क्या फिट है। इसका मैं आपको एक जनरल हिंट देता हूँ। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम आजकल या आज की डेट में हर घर में या घर घर पहुंच चुकी है, उनमें से सिंपल सी प्रॉब्लम मैं लेकर चलता हूँ, वो है विटामिन डी डिफिशियंसी की। विटामिन डी घट गया, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको लॉन्ग टाइम के लिए टोन कर लिया जाए तो ये बार बार विटामिन डी घट जाता है आपके शरीर में, ये नहीं घटेगा। ठीक है, आपके शरीर में ये नहीं घटेगा। और ऐसा एक अकेला बिंदु है जो लोगों के शरीर में गैस भरी रहती है, जहां भी दबाओ गैस की डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर वो गैस रुक जाती है तो कभी गर्दन में दर्द होने लगता है, कभी छाती में भारीपन आ जाता है। तो ऐसा कौन सा सिंगल पॉइंट है, कौन सा बिंदु है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर से इस भरी हुई गैस को निकाल सकते हैं? बहुत से लोग मिलेंगे जिनके शरीर में बलगम बनती रहती है, बहुत सारी बलगम बनती है, खांसते हैं तो बलगम निकलती है। तो जो बलगम जो शरीर में रुकी हुई है उसको कैसे निकालें, और जो बलगम हमारी बॉडी में बन रहा है उसको रोके कैसे? ठीक है, तो ये ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसको रोकेगा? कभी कभी क्या होता है, बीपी बढ़ने से प्रॉब्लम हो जाती है, तो कौन सा एक ऐसा बिंदु है जिसको लगाने से आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा कौन सा पॉइंट है जिन लोगों की बार बार धड़कन बढ़ जाती है, तो उन बिंदु को आप लगाकर, उस बिंदु को आप ट्रीट करके आप बढ़ी हुई धड़कन को ठीक कर सकते हैं, पैल्पिटेशन को ठीक कर सकते हैं, हार्ट बीट को ठीक कर सकते हैं। तो एक सिंगल पॉइंट ऐसा कौन सा है जिसको दबाते ही नी पेन में आराम आ जाता है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जब यूरिन में प्रोटीन लीक कर रहा हो, तो या फिर हम कह सकते हैं जब इनिशियल लेवल पर प्रोटीन लीक कर रहा है यूरिन में, अगर इस वक्त में ठीक नहीं किया जाता है तो लॉन्ग टाइम में किडनी फेलर हो जाता है। तो एक सिंगल पॉइंट से उसे कैसे ठीक करें, ये आपको इस ट्रेनिंग में धीरे 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 बताया जाएगा। आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो गया है या हो जाए, कैटरेक्ट हो जाए, मायोपिया हो जाए, ग्लूकोमा हो जाए, ऐसे कौन से पॉइंट हैं कैटरेक्ट में मदद करेंगे, और ऐसे कौन से पॉइंट है जो ग्लूकोमा में मदद करेंगे, और ऐसे कौन से पॉइंट है जो मायोपिया में आपकी हेल्प करेंगे? एक सिंगल बिंदु ऐसा कौन सा है जो कंजक्टिवाइटिस में भी आपकी मदद करेगा? तो इस तरीके से बहुत सारे बिंदु पर चर्चा की जाएगी इस ओपीए की क्लास में। ओपीए यानी 1 पॉइंट एक्यूप्रेशर। लोग सोचेंगे कि हम नॉर्मली ये ओपीए की क्लास है तो 1 पॉइंट से क्या मतलब, कैसे प्रॉफिट हो सकता है? एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं, किसी को थायराइड है, उससे संबंधित एक बिंदु को बताने में कम से कम मान लीजिए कितनी मिनट लगेंगी या कितनी सेकंड लगेंगी? तो हमारे पास तो 2-3 घंटे में हम ये ट्रेनिंग चाहें तो पूरी कर सकते हैं, पर हम धीरे 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 इस ट्रेनिंग को बढ़ाते जाएंगे। लाइक आज हम कुछ मेरिडियंस पर बात करेंगे, कल फिर और भी कुछ मेरिडियंस के हम पॉइंट्स लेंगे, उन पर हम बात करेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये जो दी जा रही है आपको, बहुत सारी बीमारियों में उपचार टीसीएम के अनुसार सिंगल पॉइंट के माध्यम से किस प्रकार किया जाता है, ये आपको बताया जाएगा। कौन से पॉइंट को टोन करना है, मतलब येलो मैग्नेट को स्किन से टच करना है, और कौन से पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मतलब व्हाइट मैग्नेट को स्किन से टच करना है। किन किन बीमारी में आपको ये करना है, ये सब आपको बताया जाएगा। वैसे भी आप सभी जानते हैं। और किन बीमारी में मेथी दाना लगाना है, किन पॉइंट्स पर मेथी दाना लगाना है, किन पॉइंट्स पर आपको स्टार मैग्नेट लगाना है, या फिर किसी किन पॉइंट्स पर स्टार मैग्नेट से ही काम चल जाएगा, ये सब भी आपको बताया जाएगा।
इसमें आपको चाइनीज एक्यूप्रेशर का एक चार्ट जो मैं ग्रुप में मैंने कई बार शेयर किया है, जिसको हम व्यूअल चार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें जो भी मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स उस चार्ट में दिए गए हैं। आप में से काफी लोग उसको जानते भी होंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको कौन सी बीमारी में किस बिंदु पर उपचार देना है ये आपको बताया जाएगा, और आप उस चार्ट में देखकर उस बिंदु पर जाकर उपचार दे सकते हैं। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनको भूत दिखाई देता है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर उपचार देने से उसका भूत नहीं दिखाई देगा? ऐसे लगभग 15-16 पॉइंट्स होते हैं जो भूत को भगाने का काम करते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। कईयों को उनके शरीर में भूत आ जाता है, ऐसा लगता है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको ट्रीट करने से जिसके शरीर में बार बार भूत आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे? ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। लगभग 3 साल पहले, 3 से नहीं, 4-5 साल हो गए हैं, जब हम गाँव में एक्यूप्रेशर करते थे पापा जी, तो एक पेशेंट आए, तो उनको कुछ मतलब बोलते हैं ना कि सर में दर्द या फिर झूमते हैं जिनको भूत आते हैं, तो उस तरीके का वो पेशेंट था। तो जैसे ही उनके कुछ पॉइंट्स लगाए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो पापा जी ने कुछ उनके पॉइंट्स लगाए, तो जैसे ही उनके पॉइंट्स लगाए तो वो झूमने लगा। तो फिर वो झूमने लगा तो आसपास के जो हमारे गांव में वो घर पे उस टाइम देख रहे थे, तो जैसे ही वो झूमने लगा तो आसपास के जो पड़ोसी थे वो देखने लगे। तो पापा ने सोचा कि ये लोग सोचेंगे ये मतलब तांत्रिक वगैरह बन गए हैं, तो इसलिए उस पेशेंट को पापा ने मना कर दिया कि आप इनको पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ। वो एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट थे जो उस पेशेंट को लाए थे, तो उन पॉइंट्स को उन्होंने उनके घर पर ही जाके लगाया जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट लाए थे। तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो 1.5 महीने में ठीक होगी। मतलब उनको क्या होता था, अचानक से सडनली उनकी आवाज चेंज हो जाती थी, मतलब भूत उन पर था, जैसे कुछ था असर, मतलब ये नहीं कि भूत है, जो भी था पर था। तो कुछ उन्होंने 1.5 महीना पॉइंट्स लगाए, तो 1.5 महीना पॉइंट्स लगाने के बाद जो उनका जो सर जो प्रॉब्लम पहले होती थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर में, ठीक है, जिन्हें हम अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी को भूत आ रहे हैं, किसी को भूत भगाने हैं, किसी को भूत मतलब लाने हैं, ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चाइनीज एक्यूप्रेशर के पॉइंट में मेंशन है, तो ये भी आपको बताए जाएंगे। जब शरीर की सारी बोन्स कमजोर हो जाए तो क्या करें? जब एलर्जी हो जाए, रैशेस हो जाए, सीजिंग हो जाए, एलर्जिक अस्थमा हो जाए, इन सबको कम करने के लिए क्या करें? अगर पूरी बॉडी की मांसपेशियां मसल्स अगर कमजोर होने लग जाए तो कौन से मास्टर पॉइंट को ट्रीट करें? इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इलाज आपको इस 1 पॉइंट के माध्यम से बताया जाएगा। भले ही हेमोग्लोबिन कम हो रहा हो, तो उसमें चाइनीज एक्यूप्रेशर का कौन सा बिंदु है या कौन सा बिंदु का चुनाव करें वो भी आपको बताया जाएगा। अगर किसी पर्सन की मेमोरी वीक हो गई, किसी का आईक्यू लेवल कम है, किसी की फोकस पावर कम है, किसी की रिकॉल करने की कैपेसिटी कम है, तो चाइनीज एक्यूप्रेशर के कौन से वो एक एक सिंगल पॉइंट हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो एक बिंदु से कैसे आप उसको ठीक करें? किसी व्यक्ति को डर, फियर, इनसिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा लगती है, तो आप क्या करें? कौन से वो पॉइंट है जो इन सब प्रॉब्लम को दूर करेंगे? कोई व्यक्ति बहुत सैड हो गया है, उदास हो गया है, डिप्रेशन में चला गया, तो क्या करें? अगर नींद नहीं आती तो क्या करें? कौन से वो सिंगल पॉइंट है जो नींद लाने में उसकी हेल्प करेंगे? कोई व्यक्ति बाइक चलाते चलाते, स्कूटी चलाते चलाते सो गया तो क्या करें? और कोई रात में सोते सोते बड़बड़ाता है तो क्या ट्रीटमेंट दें? तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का अगर आपका उपचार जानना चाहते हैं, या फिर जैसे कि हम कह सकते हैं जानेंगे हम, ठीक है, तो चाइनीज एक्यूप्रेशर के थ्रू बहुत ही सटीक उपचार सिंगल पॉइंट के माध्यम से आपको बताए जाएंगे, जिससे कि आप इस सभी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपलिस्ट वे में कर पाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको हेयर फॉल का ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा, आपको वेट लॉस का ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा, आपको वेट गेन का ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा, और इस तरीके के बहुत सारे प्रोटोकॉल यानी सिंगल पॉइंट वाले आपको बताए जाएंगे। हम उन बिंदु या उन दिव्य बिंदु के बारे में बताएंगे जिन पर आप एक मैग्नेट लगाने से बहुत सारी बीमारी को
ठीक कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, जो ये 1 पॉइंट एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्यों आपको इसको सीखना चाहिए। ठीक है, अब आपको हम अंडरस्टैंड मेरिडियन एंड चार्ट। आपको मेरिडियंस के बारे में पहले से ही अंडरस्टैंडिंग है। मैं देख लेता हूँ कोई न्यू तो नहीं है। हाँ, मेरिडियंस के बारे में आप सभी को पहले से ही अंडरस्टैंडिंग है, और एक जो बियोल चार्ट है उसके बारे में भी आप सभी लोग नॉर्मली जानते ही हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आता है और कौन सी मेरिडियन नीचे से स्टार्ट होती है, कौन सी मेरिडियन ऊपर से स्टार्ट होती है। बेसिकली आप सभी को नॉलेज है। तो हम पहली मेरिडियन पर हम बात करते हैं। पहली मेरिडियन है अपनी लंग्स मेरिडियन। ठीक है, लंग्स मेरिडियन। अब इसके मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जैसे कि, ठीक है, तो आज से ये जो हम ये पॉइंट्स पर चर्चा, फर्स्ट टाइम जो मेरिडियन है वो है लंग्स मेरिडियन। ठीक है, तो ये जो ओपीए की क्लास है इसमें जो पहली मेरिडियन है वो लंग्स मेरिडियन है। इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक बीमारी को ठीक करने के लिए पॉइंट्स बताए जाएंगे और इसका डायरेक्ट लिंक आपके शरीर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लंग्स मेरिडियन से, जो आपके इंडेक्स फिंगर की फ्रंट साइड पर आती है। ठीक है, अब उसके कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनसे कौन कौन सी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है LU1। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो LU1 है। अगर आप इस पॉइंट को टोन करते हैं तो ये 2 प्रॉब्लम आपकी ठीक करेगा। पहली प्रॉब्लम क्या है, जिन लोगों को खाना खाने की स्मेल से नोजिया फील शुरू होना हो जाता है। एग्जाम्पल, घर में कोई तड़का लगा रहा है, घर में कोई चीज बन रही है, ठीक है, जब खाना सामने आता है तो आपको नोजिया की फीलिंग आती है, तो आपको LU1 को टोन करना चाहिए। दूसरा, LU1 को जब टोन करते हैं तो आपका रनिंग स्टेमिना बढ़ता है। ठीक है, अगर किसी को अपना रनिंग स्टेमिना बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, LU1 को टोन करेंगे। जब आप भागते हैं तो भागने में आपकी सांस कम फूलेगी जब आप LU1 को टोन करके रखेंगे। ब्रेथलेसनेस कंपैरेटिवली कम होगी, तो LU1 टोन करने से आपका रनिंग स्टेमिना भी बढ़ता है। तो LU1 2 प्रॉब्लम को ठीक कर रहा है। एक, हमारी किसी को नोजिया वाली फीलिंग आती है, जैसे घर में कुछ तड़का लग रहा है या फिर खाना सामने आ रहा है तब भी नोजिया वाली फीलिंग आने लगती है। या फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, रनिंग स्टेमिना को इंक्रीज करता है LU1। तो LU1 की लोकेशन आप जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब LU1 की लोकेशन आपको क्लियरली पता ही है, इंडेक्स फिंगर की फ्रंट साइड पर कफ जॉइंट के जस्ट हल्का सा नीचे हमारा LU1 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज पॉइंट है LU4। ये जो पॉइंट है ये क्या क्या कार्य करता है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। पहला, जब आप LU4 को टोन करते हैं तो जिनकी भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो यह ऑक्सीजन की कमी को ठीक करता है, ये ऑक्सीजन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन इनटेक अच्छी कर देता है। तो जब ऑक्सीजन इनटेक अच्छी हो जाती है तो आपका फेस पर ग्लो भी अच्छा आ जाता है। जब ऑक्सीजन इनटेक जब अच्छी और हो जाती है तो आपकी यार्निंग कम हो जाती है। जिनको उबासियां बहुत ज्यादा आती है, यानी मतलब उबासियां बहुत ज्यादा आती हैं, तो उनमें भी LU4 को टोन किया जाता है। अब आपके सामने कोई पेशेंट है, बोल रहा है मैं पूरे दिन मुझे उबासी आती है, यार्निंग आती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, उसके प्रोटोकॉल में LU4 को भी ऐड कर देना चाहिए उबासियों के लिए। ठीक है, अब जिन लोगों में पढ़ते पढ़ते नींद की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है, जैसी बुक सामने आई नींद आने लगी, तो उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी मानी जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, LU4 को टोन करना है। अब जैसे ही आप LU4 को टोन करेंगे तो उसमें जो पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ रही है उसमें उसको इंप्रूवमेंट लगने लगती है। साथ ही साथ जिन लोगों को भूत वगैरह दिखाई देती है उनको भी आप LU4 टोन करना चाहिए आपको। ठीक है, जिससे उनको ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो सके और भूत वगैरह दिखने बंद हो जाए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो माइंड, देखिए ब्रेन एक माइंड जो है हमारा एक ऐसी चीज है, ये आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है ना। मतलब आप बैठे घर पर ना, आप जम्मू कश्मीर,
हरिद्वार, इस तरीके की लोकेशन पर घूम सकते हैं बैठे बैठे मन मन में, है ना। तो जब माइंड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो भूत वगैरह किसी को दिखने लगते हैं, ये माइंड में ऑक्सीजन की कमी के कारण भी हो जाता है। अजीब सी हटी हटी बातें करने लगते हैं पेशेंट। तो ऐसे में आपको क्या करना है, LU4 को टोन करना है। तो LU4 जो है, LU4 इज द ऑक्सीजन पॉइंट। अब जिन लोगों को बात बात पर रोना आ जाता है, द पर्सन हु क्राई इजिली एंड ऑलमोस्ट एट एवरी सब्जेक्ट, आप कोई भी बात उनसे करते हैं और उनको रोना जल्दी आ जाता है, तो उसमें भी LU4 को टोन करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप जो ये इस ट्रेनिंग की को बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं, तो जो पॉइंट्स मैं ये जो नोट करवा रहा हूँ आपको, जो बता रहा हूँ, वैसे तो PPT मैंने शेयर कर दी है, ठीक है, तो फिर भी आप उन पॉइंट को लिख लीजिएगा एक कॉपी पर, और टोन या सिलेट जो भी है वो लिख नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो मैं एक एक पॉइंट बताते जा रहा हूँ, आप उसको अपने सामने लिखते जाइए और उसकी लोकेशन को अपने हाथ पर मार्क भी कर लेंगे। ठीक है, आप लोकेशन का भी आपका रिवीजन हो जाएगा। जिसको भी लोकेशन में डाउट होगा, ठीक है, वो बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर डाउट भी है तो आप मार्क करिए, मतलब सही है या गलत है, ये आप व्हाट्सएप जो अपना ग्रुप बना हुआ है उस पर डाल दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको जो अपने ग्रुप है, सेमेस्टर 1 का ऑनलाइन जो ग्रुप है, उसमें जो लोकेशन है आप उस पर टिक कर सकते हैं। या फिर किसी को कंफ्यूजन है कि सर मुझे लीवर, जैसे देवासी जी परसों पूछ रहे थे लीवर 13 एंड 14 की लोकेशन, ठीक है, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो आप ग्रुप में पूछ कर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे लीवर 13 या 14 की लोकेशन बता दीजिए। उससे पहले आप अपने आप टिक करिए, जो अपने हाथ पर अपने ऑटो में अपने आप टिक करके भेजिए कि सर ये लीवर 13 की जो लोकेशन है ये क्या सही है या गलत है। ठीक है, अगर सही होगी तो सही होगी, या गलत होगी तो उसमें जो चेंजेस होंगे वो आपको बता दी जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इज LU5। LU5 इस पॉइंट को सिलेक्ट किया जाता है। अब ये क्या करता है, क्यों सिलेक्ट किया जाता है? जिन लोगों को रात को सोते हुए नाक बंद हो जाती है और मुंह खुला रहता है, नाक जिनकी भी बंद रहता है, उन्हें LU5 को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आपका जो श्वसन, जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, नाक से लेकर लंग्स तक की, इस पथ में किसी भी तरह की बलगम की रुकावट है, ठीक है, तो यह पॉइंट उसको निकाल देता है। या फिर जिन लोगों को बलगम वाली खांसी होती है, हरा पीला बलगम आता है, तो उनको LU5 को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा अस्थमा जिसमें सांस फूलता है और सांस फूलने पर उखड़ती हुई बलगम, जैसे उखड़ती हुई बलगम होती है ना, बाहर आती है, तो उनको भी क्या करना चाहिए, LU5 को सिलेक्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज LU6। अब देखिए, जो बलगम था, LU5 को हम सिलेक्ट तो कर रहे हैं, पर बलगम बन क्यों रहा है? ये तो एक नॉर्मल से पॉइंट हुए, पर बलगम बन क्यों रहा है, इसकी अगर हम जांच करेंगे तो बलगम के लिए मेनली हम पहले ही बात कर चुके हैं, स्प्लीन, किडनी एंड लंग्स। किडनी यांग डेफिशिएंसी, लंग्स की डिफिशियंसी एंड स्प्लीन की डिफिशियंसी, ये तीन ऑर्गन हमारे बलगम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो स्प्लीन होता है वो 75%, लंग्स अपना 15% और किडनी अपना 10%। अब बलगम बनता कब है? जब ये अनयूजफुल जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जब ये बाहर किसी कारण की वजह से नहीं निकल पाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर ही कलेक्ट होने लगते हैं। पहले वो जो बलगम है, ठीक है, अनयूजफुल प्रोडक्ट है, वो हीट में चेंज होते हैं, हीट से वो फैलगम में चेंज होते हैं, और फैलगम से वो उनका जो रिजल्ट होता है वो अस्थमा, एलर्जी का अस्थमा, नोट्स। अगर गॉल ब्लैडर में बलगम ज्यादा बन रहा है तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगी। किडनी में ज्यादा बन रहा है, ठीक है, किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही वेस्टिजल प्रोडक्ट को, तो किडनी में स्टोन हो जाती है। स्टोन इसी तरीके से होती है। तो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है LU6। दो पॉइंट और नोट कर लीजिएगा जो बलगम बनने को रोकते हैं। एक, अगर आपको अपनी बॉडी में बलगम बनने से रोकना है, किसी पेशेंट को ज्यादा बलगम आ रहा है, तो एक CB12 होता है और एक पॉइंट होता है UB20। ये दो पॉइंट होते हैं, इनको टर्न कीजिएगा, तो ये बलगम बनने से रोकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है LU6। किसी को भी एक्यूट खांसी है या खांसी लगी रहती है, एक्यूट खांसी है, अभी अभी खांसी लगी है और बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, तो आप LU6 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका LU8। तो जो ये LU8 है, अगर LU8 को सिलेक्ट किया जाता है, तो ये
पूरी बॉडी की स्किन को ड्राइनेस, अगर किसी की स्किन पर ड्राइनेस आ रही है कहीं भी बॉडी पर, तो उसको ये ठीक करता है। अगर पूरी बॉडी में स्किन में ड्राइनेस हो रही है तो आप एल्यूएट को सिलेक्ट करोगे। जिन लोगों को सैडनेस बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, तो उसमें भी एल्यूएट को सिलेक्ट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं उसमें भी क्या करते हैं, एल्यूएट को हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एल्यूएट पर, अब हम, ये तो हमारा सिलेक्शन का वर्क हुआ। अगर हम एल्यूएट पे स्टार मैग्नेट लगाएं, अब आते हैं एल्यूएट पर स्टार मैग्नेट। ध्यान रखें, मैंने अभी एल्यूएट को सिलेक्ट बताया किसके लिए, ड्राइनेस को कम करने के लिए, दूसरा सैडनेस को कम करने के लिए बताया। अब मैं बता रहा हूँ एल्यूएट पर स्टार मैग्नेट के बारे में, जिसमें सिल्वर साइड होती है ना मैग्नेट की, स्टार मैग्नेट की, स्किन को टच करेगी और ब्लैक साइड विजिबल रहेगी, है ना। तो इस बिंदु पर जब आप स्टार मैग्नेट लगाते हैं तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिया को ठीक करता है। जिन लोगों को बंद कमरे में सफोकेशन फील होती है, जिन लोगों को फ्लाइट में, है ना, क्योंकि सारे दरवाजे फ्लाइट के बंद होते हैं, घबराहट महसूस होती है, जो गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, अगर शीशों मतलब ऊपर हो जाते हैं तो उनको घबराहट होने लगती है, शीशे बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको घबराहट होने लगती है। जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो तो सफोकेशन बहुत ज्यादा फील होती है। इन सभी लोगों को, ऐसे सभी लोगों को आप क्या करेंगे, एल्यूएट पर स्टार मैग्नेट लगाकर छोड़ देंगे, और ऐसा कुछ दिन तक करने पर उनका जो ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में इनको इम्प्रूवमेंट लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज LU9। अब LU9 को जब टोन किया जाता है तो इस पॉइंट का काम है पल्स रिवाइवल पॉइंट कहा जाता है। जिस व्यक्ति की नब्ज ना मिल रही हो, या जिस व्यक्ति की नब्ज बहुत ही कमजोर, बहुत ही फाइबर, बहुत ही वीक हो गई हो, तो ऐसे में LU9 को टोन करते हैं। इस बिंदु को काल्फ रिवाइवल पॉइंट, ठीक है, मतलब मुर्दे को जिंदा करने वाला बिंदु भी कहते हैं। जो व्यक्ति मृत समान हो गया हो, ठीक है, जिसकी पल्स बहुत ही वीक हो गई हो, जो किसी भी टाइम टूट जाएगी, अगर ऐसी कंडीशन में है कोई पेशेंट, तो आप उसको LU9 को टोन करके उसकी पल्स को रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब LU9 ओरिजिनल पे कहाँ आता है, वो LU9 ड्यूअल पर तो आपने टोन कर दिया, अब ओरिजिनल पे क्या करना है, LU9 हमारे कहाँ पर आता है, हमने कल भी बात की थी LU9, जो हम कुछ पॉइंट्स पर बात कर रहे थे, ब्रेथलेसनेस में LU9 था, कल हम बात की थी। तो LU9 हमारे हैंड की फ्रंट साइड की रिस्ट पर आता है LU9। इस पर हम मसाज कर सकते हैं, इस पर हम क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं, या फिर ओरिजिनल लोकेशन पे भी हम पल्स को रिवाइव करने के लिए टोन कर सकते हैं VM5 वाली मैग्नेट से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज LU11। इसके बाद LU11 जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप LU11 को सिलेक्ट करते हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है आपकी बॉडी में, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पहला कार्य, जिन लोगों को सोर थ्रोट, गला पक जाता है, तो आप क्या करेंगे, LU11 को सिलेक्ट करेंगे। तो LU11 को सिलेक्ट करने से उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा लगता है, या फायदा होता है। नेक्स्ट इज, जिन लोगों को बहुत ही ड्राई कफ रहती है, ठीक है, मैंने कहा अगर बलगम वाली खांसी रहती है तो आप क्या करेंगे, LU5 को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जिनको बिल्कुल ड्राई कफ, सूखी खांसी रहती है, ठीक है, एक तो होती बलगम वाली खांसी और एक होती सूखी वाली खांसी, ठीक है, उसमें भी आपको क्या करना है, LU11 को भी साथ में लेना है। LU5 को तो सिलेक्ट करेंगे, और साथ में LU11 को भी आपको साथ में ट्रीट करना है, LU11 को भी आप साथ में ट्रीट करेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को ड्राई कफ है उनमें तो आपने LU5 को सिलेक्ट कर दिया। अब ड्राई कफ तो है, सूखी खांसी तो है, पर बलगम वाली खांसी भी है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, LU11 को भी साथ में सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज, जिन लोगों को रिकॉलिंग की प्रॉब्लम होती है, आज पढ़ लिया, सब कुछ याद हो गया, अगले दिन एग्जाम में भूल गए, तो जिनको भी रिकॉल करने में प्रॉब्लम है उनको भी LU11 पर उपचार देना चाहिए।
उससे उनकी रिकॉलिंग पावर में इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, रिकॉल आप उसी चीज को कर पाएंगे जो आपने कभी याद की थी या पढ़ी थी। ये नहीं कि आपने आज तक कुछ याद ही नहीं किया उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चैप्टर था वो तैयार किया ही, वो एग्जाम के सिलेबस में है और आपने वो कहीं पढ़ा ही नहीं और आप उसको रिकॉल करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, रिकॉल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने वो कभी चैप्टर पढ़ा है और उसको याद करना है, उसके बारे में कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, तब आप LU11 को टोन करके LU11 पर ट्रीटमेंट करके वो रिकॉलिंग पावर अपनी बैक कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो ये जो हमने बात की लंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया, उसको कब टोन करना है, कब सिलेक्ट करना है, कब स्टार मैग्नेट लगाना है, उसके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के कुछ उन महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जो सिंगल पॉइंट है, यानी सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट में काम आते हैं। अब इसमें जो पहला पॉइंट है वो, अब देखिए इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो पहला पॉइंट है LI1, इसको सिलेक्ट करते हैं तो एक्यूट टूटेक के लिए किया जाता है। ठीक है, जब हमारे दांत में जोर से दर्द होता है तो आप क्या करेंगे, LU1 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए LI1 को सिलेक्ट करेंगे। अब LI1 तो आता है हमारे इंडेक्स फिंगर के सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है LI1 बैक साइड में, और LI1 में कितने पॉइंट होते हैं लाइन टेंशन में, 20 पॉइंट्स होते हैं, और LI20 का आता है नाक के पास, तो नाक के पास नीचे की ओर जहां पर हमारे दांत आते हैं। तो स्पेशली फ्रंट साइड के पीस में अगर पेन हो रहा है तो आप LI1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा देखा गया है, जब अभी लास्ट टाइम इलाहाबाद में माघ मेला लगा था, तो वहां पर हमारा कैंप लगता है संस्थान की तरफ से, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी को भेजा जाता है फ्री ट्रीटमेंट के लिए। तो वहां पर पेशेंट आ रहे थे, स्पेशली दर्द वाले पेशेंट, दांतों यहाँ पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, दांतों में दर्द, इस तरीके के पेशेंट आते हैं। तो उनका एक ही पॉइंट हमने लिया दांतों के लिए, LI1। LI1, LI2, LI3, LI4, ये सब हम LI1 को स्टिमुलेट करते हैं प्रोब से, और उनके दांतों का दर्द हैंड टू हैंड बंद हो जाता है। मतलब अगर 100% पेन है तो 100% में 60 to 70% उनको हैंड टू हैंड रिलीफ हो रहा था, और जैसे उनको हैंड टू हैंड रिलीफ हुआ तो उसके बाद हम उनके LI1 पर मेथिलाना लगाकर उनको भेज देते थे। ठीक है, अब बात करते हैं LI2 पर। यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उस कंडीशन में हम LI2 को सिलेक्ट करते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। LI2 इज यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज LI3। LI3 इज यूज फॉर कोलाइटिस। इसको भी जनरली सिलेक्ट किया जाता है LI3 को। ये क्रॉनिक कोलाइटिस को ठीक करता है, जो आपको का जो मल है, जो स्टूल है, उसके अंदर मुकस भी पास होता है। व्हेन यू पास द स्टूल देयर इज ए मुकस ऑल्सो। जब आप स्टूल को पास करते हैं तो उसमें मुकस भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब आप मोशन पास करते हैं तो उसमें मुकस मतलब चिपचिपा पदार्थ भी कुछ मिलता है, बलगम जैसा। ठीक है, और वो जो आपका यदि ऐसा भी नहीं है तो अगर आपका जो, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, LI3। ठीक है, नेक्स्ट इज LI4, पेन किलर। साइड में लिख रहा है पेन किलर। ये पेन किलर पॉइंट कहलाता है। जैसे कोई छोटी मोटी पेन होती है तो हम डिस्प्रिन खाते हैं, तो इसी तरह चाइनीज एक्यूप्रेशर में LI4 को सिलेक्ट किया जाता है पेन किलर, एज ए पेन किलर। ठीक है, पर इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, LI4 डू नॉट यूज इन प्रेगनेंसी। बाकी मैं कहूंगा प्रेगनेंसी के दौरान इन जनरल आप इनमें से किसी भी पॉइंट को यूज न करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप इस थेरेपी में, इस एक्यूप्रेशर में निपुण ना हो, जब तक आपकी कंप्लीट डायग्नोसिस ना हो, तो आपके पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आई है ट्रीटमेंट के लिए तो आप उनको पॉइंट ना लगाए। ठीक है, तो LI4 उनमें से एक पॉइंट है जो प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना चाहिए जब तक आपको पूर्ण नॉलेज ना हो लेडी के बारे में। ठीक है, अब LI4 ये है, तो ये पेन किलर पॉइंट होता है। इसके साथ मैं 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा। LI4 तो पेन किलर है ही, अब एक होता है आपका ST44 और एक होता है ST43। ठीक है,
नेक्स्ट इज LI11. LI11 इज द होमोस्टैसिस पॉइंट। ठीक है, तो इसके बाद ये जो पॉइंट है LI11, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमारे शरीर का होम्योस्टैसिस होता है, ये उसको कंप्लीटली बॉडी में बैलेंस करने का काम करता है, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है, कभी हाई होता है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, आप दोनों ही केसेस में LI11 को ले सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी बहुत घट जाता है, तो दोनों केसेस में आप क्या करेंगे, LI11 को ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से LI11 सभी तरह की स्किन प्रॉब्लम में मदद करता है, भले ही वो इचिंग हो, भले ही वो रैशेस हो, भले ही वो एक्साइमा हो, भले ही वो सोराइसिस हो। इन सभी प्रॉब्लम में आपको LI11 को जरूर ट्रीट करना चाहिए। तो आप नोट कर लीजिएगा, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, इन एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्किन, यू हैव टू यूज LI11। पॉइंट टू बी नोटेड, आप ये नोट कर लीजिएगा। LI11 को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो जो आपकी पेनफुल मेमोरी होती है, मतलब दर्द भरी यादें जिनको बोलते हैं, कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको रोज परेशान करती हैं, जो आपके जीवन को रोककर रख देती हैं। ऐसी बातों को आप अपने जीवन से, अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने जहन से मिटाने के लिए LI11 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये घटना ही इफेक्टिव पॉइंट है, मतलब ये जो है ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है ऐसी घटनाओं को भुलाने के लिए। LI11 को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो एक्यूट टेनिस एल्बो का जो पेन होता है उसमें भी ये काम करता है, उसको भी ये ठीक करता है LI11। तो ये LI11 काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, होम्योस्टैसिस पॉइंट है। इसको आप कोरोना काल में भी यूज कर सकते हैं। अर्चना मैम के प्रोटोकॉल देखे भी होंगे आपने, 3 पॉइंट्स लिए थे, LI4, LI11 एंड गवर्निंग क्वेश्चन 14। तो LI11 जो है, LI11 इज होम्योस्टैसिस पॉइंट, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये LI11 है। इसके बाद LI15। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो इंपोर्टेंट पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं वो है LI15। इसे भी सिलेक्ट किया जाता है यदि किसी को कंधे का सीवियर पेन होता है, LI15 को सिलेक्ट करना चाहिए। यदि LI15 के साथ हम स्टमक 38 को भी ऐड कर लिया जाए तो शोल्डर पेन में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अब मेरे को आप बताइए ST38 क्यों लिया गया, कोई बता सकते हैं? ये मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग में हम TCM पर हमने बात की थी क्लासेस में फर्स्ट सेमेस्टर की, तब हमने इस पर बात की थी। ये जो LI11 तो LI15 तो शोल्डर के लिए है। अब